हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। शनि महाराज 30 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 के बीच में वक्री होने वाले हैं। और वृषभ राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए शनि भाग्येश भी है, भाग्य को मजबूत करने वाला, कर्म को मजबूत करने वाला भी ग्रह है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा, भाग्य, पिता के साथ रिश्ते, धर्म, कर्म, सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक रिश्ता, इन सब को देखने वाला कोई ग्रह है, वो शनि है। और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। अगर भाग्य अच्छा हो तो हर एक चीज हासिल की जा सकती है, अगर भाग्य खराब हो तो नहीं, कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, शनि वक्री हैं, हो हुए हैं, इस पर तो मैं बात करूंगा ही। साथ में ये नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार वीडियो बनने जा रहा है। और जो शनि है 30 जून से 15 नवंबर तक वक्री है। और वहीं पर नक्षत्र की बात करें तो 3 अक्टूबर तक पूर्वा भाद्रपदा में शनि महाराज रहने वाले हैं। वक्री हैं, इस वजह से फिर से वापस आएंगे। तो किस नक्षत्र में आएंगे? शतभिषा नक्षत्र में आएंगे। और जो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपदा, ये किसका गुरु का नक्षत्र है, ठीक। और ये जो शतभिषा नक्षत्र है, शतभिषा, ये राहु का नक्षत्र है। अब गुरु और राहु के नक्षत्र में रहेंगे, अर्थात 15 नवंबर तक तो ये इसी नक्षत्र में हैं। वैसे राहु के नक्षत्र में पूरे साल रहने वाले हैं, यानी कि 3 अक्टूबर के बाद से। तो पूरा विस्तार से चर्चा करूंगा। पहले मैं थोड़ा शनि के वक्र के बारे में बता देता हूं। वक्री ग्रह, अक्सर लोग बोलते थे उल्टी चाल, शनि की उल्टी चाल कर देगी माला माल। इस तरीके से होता है। खैर, लेकिन कभी भी ग्रहों की उल्टी चाल नहीं होती है। ग्रह वक्री का सीधा सा मतलब होता है, वक्री का मतलब होता है तिरछा चलना या पीछे चलना, ये होता है। लेकिन पीछे चलने का तात्पर्य ये नहीं कि शनि पीछे चल रहा है, ऐसा हो जाए तो फिर ब्रह्मांड ही उलट पुलट हो जाएगा। शनि का वक्री होने का सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो पृथ्वी के अत्यंत नजदीक होता है। और कोई भी ग्रह जब नजदीक होता है तो पृथ्वी की स्पीड बहुत है, बहुत तेज गति से पृथ्वी चलती है। तो ग्रह जब नजदीक होता है तो ऐसा, जब स्पीड में चल रहे हो ना, तो ऐसा लगता है कि वो पीछे की ओर जा रहा है। जैसे कि आप ट्रेन में होते हैं, स्पीड से ट्रेन चल रही है, आप उसमें बैठे हुए हैं, और जो घर हैं या पेड़ पौधे हैं, ऐसा लगता है जैसे पीछे की ओर भाग रहे हैं। सेम कंडीशन वक्री ग्रह का होता है, क्योंकि वो पेड़ पौधे पीछे तो नहीं भाग रहे होते, आप आगे जा रहे होते हैं। उसी तरीके से शनि नजदीक आता है तो पृथ्वी स्पीड में चल रही होती है, वहां हम बैठे हैं पृथ्वी पर, तो हमें लगता है कि वो पीछे जा रहा है, होता नहीं है। और शास्त्र ये कहता है वक्रिणस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं, चेष्टा बली होते हैं। और चेष्टा बली होने का सीधा सा मतलब है कि उच्च के समान फल देते हैं। अब वह ग्रह उच्च के समान फल क्यों देगा? क्योंकि ग्रह तो पृथ्वी के नजदीक है ना, जितना नजदीक ग्रह होगा उतनी रोशनी उसकी तेज पड़ेगी। और रोशनी का ही तो खेल है, उसकी रश्मि का ही तो खेल है। उसकी शुभ रोशनी आप तक आ रही है ग्रहों की, तो आपके साथ अच्छा होगा, आप अच्छा करेंगे, तरक्की करेंगे, प्रमोशन होगा, बिजनेस चलेगा, पैसे की दिक्कत नहीं होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आप देश विदेश में घूमेंगे, आनंद ही आनंद है। अगर उसी ग्रह की दृष्टि, उसी ग्रह की रोशनी अगर खराब है, अशुभ है, क्रूर है, पापी है, तो आपके लिए नुकसान होगा, संघर्ष करते रहेंगे। तो जब ग्रह शनि अत्यंत नजदीक आ रहा है तो उसकी रोशनी जल्दी पड़ेगी, तो जल्दी रोशनी पड़ेगी, तेज रोशनी पड़ेगी तो जल्दी इफेक्ट होंगे आप। तो इसलिए शास्त्र कहता है कि वक्रिणस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं, पृथ्वी के नजदीक और सूर्य से सबसे दूर। दो पोजीशन है, सूर्य से दूर ग्रह जाता है तो वक्री होता है, पृथ्वी के नजदीक आता है तो वक्री होता है। यानी कि दोनों स्थिति होनी चाहिए। अब आता हूं मैं, क्या फल मिलेगा, क्या फल नहीं मिलेगा आपके लिए। शास्त्र ये भी कहता है कि पापक ग्रह अशुभ फल देते हैं, शुभ ग्रह शुभ फल देते हैं वक्री होने पर। क्योंकि शनि जो है ना, वो पापी है, तो पाप फल मिलना चाहिए आपको। तो वृषभ राशि वालों के लिए अशुभ फल मिलना चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि शुभ फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र ये भी कहता है
केंद्रेश और त्रिकोणेश कभी भी पापी नहीं होते हैं। ये शुभ फल देते हैं। भाग्येश कभी पापी हो सकता है, कर्मेश, लग्नेश पापी नहीं हो सकता। ये शुभ फल देते हैं। तो शनि क्या करेगा? शुभ फल देगा आपके लिए। यहाँ पर वक्री हो रहा है, आपके कर्म क्षेत्र में वक्री हो रहा है। एक बात और मैं कहूँगा, शनि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है ना, वो चेष्टा बली होता है ना। चेष्टा का क्या मतलब है? चेष्टा का मतलब है कि आप अधिक एफर्ट कीजिए। एफर्ट करना, आपको मेहनत करनी होगी। जब मेहनत करेंगे ना, जो रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, तो रिजल्ट आएगा। हर क्षेत्र में, जिस किसी भी क्षेत्र में आप हैं, उस क्षेत्र में आपको अधिक सफलता मिलेगी। वक्री ग्रह ये करता है। तो अब यहाँ शनि आपके कर्म क्षेत्र में बैठा है। जो भी काम करेंगे, उस काम में आपको अधिक सफलता मिलेगी। चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप सरकारी जॉब में हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हो, चाहे अन्य किसी भी क्षेत्र में हो आप, ऑनलाइन, ऑफलाइन का बिज़नेस करते हो, चाहे विदेश में हो, चाहे विदेश जाने का प्रयास कर रहे हो, आपके लिए शुभ फल देगा। ठीक? लेकिन आपको मेहनत दुगनी करनी होगी। दुगनी मेहनत करिए। आप ये सोचेंगे कि घर में बैठे रहें और बस शनि वक्री हुआ है, अब तो मालामाल हो जाएँगे, तो आपको और ज़्यादा बिगड़ेगा। क्योंकि निष्क्रिय व्यक्ति के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। बहुत नुकसानदायक होता है निष्क्रिय व्यक्ति के लिए। आपको अधिक मेहनत करनी होगी, तो ये दुगना फल देगा। एक तो ये, अब यहाँ कर्म स्थान में बैठा है, तो शनि की एक और विशेषता होती है कि जिस भाव में बैठता है, उस भाव की वृद्धि करता है, और जहाँ देखता है, वहाँ नुकसान करता है। तो अब क्या हो रहा है कि ये कर्म क्षेत्र में बैठा है, तो कर्म क्षेत्र की वृद्धि करेगा, अर्थात अवसर दिलाएगा आपको। अनेक प्रकार के अवसर मिलेंगे काम करने के आपको। आप बिज़नेस कर रहे हैं, अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, अवसर मिलेंगे आपको। जॉब कर रहे हैं, जॉब में अवसर नहीं मिल रहे हैं, यानी कि अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पा रही है, तो अपॉर्च्युनिटी मिलेगी आपको। ये सब कराएगा। भाग्य को मजबूत करेगा, भाग्य शनि है। पिता के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, धर्म कर्म में मन लगेगा। अभी तक आलस आ रहा है, आलस नहीं आएगा, एक्टिव हो जाएँगे। ये सब कुछ होगा। बशर्ते एक बात और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, अगर आपकी लग्न कुंडली में शनि ऑलरेडी वक्री है और नीच का भी अगर हो, अस्त हो, तो ये फल आप पर सटीक नहीं बैठने वाला है। ये फलादेश तभी सटीक बैठेगा, आपकी कुंडली में शनि ठीक-ठाक स्थिति में है या फिर कमज़ोर ही है, तब भी सटीक बैठेगा। लेकिन ऑलरेडी वक्री है, तो क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत, अत्यंत अति अच्छा नहीं होता है। अति सुंदरेण वै सीता अति गर्वेण रावणः, अति दानात् बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत। ज़्यादा मजबूत है। जैसे चाय में चीनी अगर ज़्यादा हो जाए, चाय पीने लायक होती है क्या? नहीं होती है। उसी तरीके से अति, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएँगे। आप काम करने का काम तो करेंगे, लेकिन क्या करेंगे समझ में नहीं आएगा। इसको भी शुरू कर दिया, उसको भी शुरू किया, उसको भी शुरू किया। पता चला कि 10 काम एक साथ शुरू कर दिए, एक भी काम में भी सफलता नहीं मिली। ये कंडीशन ला कर के पटक देगा आपको। ये बात ध्यान रखना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। खाने-पीने, गाली-गलौज करने वाले, तो ये जो है ना, ये जो नशेड़ी लोगों से या गाली-गलौज करने वाले जो है ना, आवारा लोगों से दूर रहिए, तभी लाभ मिलेगा। क्योंकि आपका शनि धर्मेश है। धर्म, कर्म, पूजा-पाठ, संस्कार, संस्कृति, भाषा, साहित्य, रूट्स, अपने जो है ना रूट्स से जोड़ता है। जितने जुड़े रहेंगे उतने सफल होंगे। इसके साथ में विदेश में हैं आप, अच्छी सफलता देगा। क्योंकि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है, मंगल पर शनि की दृष्टि है, और मंगल मेष राशि वैसे दूषित राशि है, उस पर बैठा हुआ है मंगल। क्योंकि शनि की दृष्टि मंगल पर होना अच्छा नहीं है, लेकिन भाग्येश और कर्मेश की दृष्टि है तो शुभ ही होगा। विदेश में रह रहे हैं तो विशेष शुभ होगा। विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी विशेष शुभ होगा। इसी तरीके से बहुत सारी बातें छोटी-सी वीडियो में शामिल करना मुश्किल होता है। विस्तार से अगर कुंडली जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति के आधार पर ही ये फलादेश सटीक बैठेगा। अगर शनि की स्थिति क्या है ये जानना है, तो आस-पास के कोई अच्छे योग्य आचार्य जी से बात कर लीजिए, या फिर अगर वहाँ नहीं है आपके आस-पास में, मुझसे बात करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके
हमारी टीम से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी, अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो? सटीक लगा हो? चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फिर फॉलो, लाइक और कमेंट। कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर जो भी मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।